हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो अभी तक हम लोगों ने बात कल मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, बट आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो आप देखते हैं, पहले का मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कल स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि आपको कोई एक नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ओके, इस बारे में ऐसा नहीं है। इस में क्या होता है, जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर पॉइंट मिलेगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है कि फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स दी जाएंगी, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, और उनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और कैसे करना होगा उसके बारे में बताना है। देखिएगा, फर्स्ट हेडिंग बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस बाय रो इनटू कॉलम। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स करना है तो आपको क्या करना है, पहली वाली मैट्रिक्स का रो लेना है और सेकेंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। अभी हम लोग देखेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे अभी जो है, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें रो से कॉलम पे करना है, रो इनटू कॉलम। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है। सेकेंड नंबर पॉइंट है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n and b be a matrix b be a matrix of order n cross p. Then multiplication, then multiplication of a to b is possible. कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास a का ऑर्डर n क्रॉस n है और b का ऑर्डर n क्रॉस p है, तभी हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। क्यों नहीं होगा वो देखते हैं अभी। तो आगे ऐसे स्टार ना लीजिएगा, इसी पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि ए बी इज पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन ए is equals to number of rows in B. ओके, कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास ऑर्डर है एबी का, एंड आगे लिख लीजिएगा, एंड इसी के आगे लिखिएगा, एंड ऑर्डर ऑफ ए बी। ए बी का जो ऑर्डर होगा, ए बी जो मैट्रिक्स है कि मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या देगी m क्रॉस बी ऑर्डर की बनेगी। ओके, कहने का कैसे मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ओके, और बी जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास n क्रॉस p। तो जो यहाँ पे n है और यहाँ पे जो n है, ये क्या है हमारे पास ए मैट्रिक्स का कॉलम है, और बी मैट्रिक्स में ये क्या है हमारे पास बी मैट्रिक्स का रो है। तो यहाँ पे कॉलम और यहाँ पे रो, ये दोनों सेम होंगे तभी हमारे पास जो ए बी होगा वो पॉसिबल होगा। अगर ये डिफरेंट हो जाएंगे तो हमारे पास ए बी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, जैसा एक क्वेश्चन देखते हैं उनको समझाने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है 2159। ओके, और आपसे बोला है इंटू 321109, ये दिए हुए।
तो ये दो मैट्रिक्स दी गई है हमारे पास, इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताना है पॉसिबल है या नहीं। ओके, तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2, ये आपने फर्स्ट डे पढ़ा था। तीसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। ध्यान से देखो, ये जो 2 है वो इस 2 के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और ऑर्डर क्या होगा, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है उसका ऑर्डर क्या देगा, वो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। क्या देगा 2 क्रॉस, ये हमारे पास क्या आएगा, इस जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो उसका ऑर्डर आ जाएगा। अभी हमने ये नहीं देखा है कि कैसे, तो इसके लिए बात करते हैं यहाँ पे, इस तरह से लिख दीजिएगा कि दिस इज मैच। अगर ये मैच कर रहे होंगे तभी हमारे पास ए बी पॉसिबल होगा, ए बी इज पॉसिबल। अगर ये मैच नहीं करेंगी तब क्या होगा, तब ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा ए बी। ओके, ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसे कैसे करेंगे हमारे पास वो बात आती है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हम एक अनदर एग्जांपल लेने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए दिया हुआ है 1 -3 2 2 1 -3 4 -3 एंड -1। ये ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है हमारे पास 1 4 1 0 1 4 1 0 2 4 -1 1। उसके बाद 1 3 1 -3 4 2। तो आपको बताना है कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है और बी ए पॉसिबल है। ध्यान से, ए बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। क्या है 3 क्रॉस 3। ओके, और इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 4। तो आप ध्यान से देखना, मैं लिखने जा रहा हूँ क्या है 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 4। तो ऐसे लिखता हूँ, ए बी इज पॉसिबल, ए बी के लिए बात करते हैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3। ओके, और एंड यहाँ पे बी ए क्या है 3 क्रॉस 4। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, मैच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। दिस इज मैच, देन ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल। फिर यही बात मैंने बी ए के लिए की। तो बी ए के लिए क्या है, बी हमारे पास क्या है ऑर्डर 3 क्रॉस 4। क्या है 3 क्रॉस 4 एंड यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 3। ये तो 3 है वो इसके इक्वल है क्या, नहीं है, फिर नॉट मैच, नॉट मैच। अगर नॉट मैच नहीं कर रही है तो ये इज नॉट पॉसिबल, ये इज नॉट पॉसिबल। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर ये आ गई है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज डिफाइंड, ए बी इज डिफाइंड बट ये इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से क्या बनाया है कि ए बी डिफाइन करेगा और बी ए नॉट। तो यहाँ से आपको केवल ये समझना है कि ऑर्डर कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि अगर ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, उसके लिए बात कर रहे हैं। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है, अब बात करते हैं इसी का मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ था और बी दिया हुआ था। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 -3 2 2 -2 1 2 1 एंड -3। फिर था हमारे पास 4 -3 एंड -1। और बी ए दिया था हमारे पास 1 4 1 0 2 4 1 1
1 माइनस 3 यहाँ पे है 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 4 माइनस 3 1 और बी जो मैट्रिक्स थी वो है 1 4 1 0 2 4 1 1 1 माइनस 3 1 2 ये ऐसा दिया। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो देखते हैं। तो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ में भी आएगा। देखो बंद नहीं किया मैंने ब्रैकेट को। ये जो रो है वो इसके कॉलम से मल्टीपल होती है, फिर वो कैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो जो हमारे पास 1 है, 1 का मल्टीपल 1 से करेंगे क्या आएगा 1। फिर ये माइनस 3 है वो इससे मल्टीपल होगा तो क्या आएगा माइनस 6। फिर जो 2 है वो किससे मल्टीपल होगा 1 से होगा तो प्लस में 2। ये हमारे पास क्या आया है फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट। फिर हमारे पास इसका देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड रो के लिए, सेकेंड कॉलम के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। ओके, फिर इसी को फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 एंड प्लस 2। ओके, फिर इसके बाद करते हैं इसका, इससे यहाँ गया 0 फिर माइनस 3 माइनस 3 फिर क्या आएगा प्लस में 4। यहाँ से होने के बाद में ये बंद कर दिया। ये क्या हो रही है फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। अब आप लोग बताए सेकेंड रो कैसे होगी। सेकेंड रो के लिए मैं बताता हूँ, आप क्या करेंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यही तो है हमारे पास। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2 1 इंटू 2 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। ओके, फिर इसी तरीके से 2 इंटू 4 8 फिर 1 इंटू माइनस 1 इंटू 4 4 फिर माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9। ओके, यहाँ तक आ गया। अब इसलिए सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट थर्ड सॉरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस माइनस 3 ये हो गया। फिर इसका सेकेंड रो लास्ट एलिमेंट लास्ट कॉलम 0 प्लस 1 माइनस 6। ओके, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 4 इंटू 1 4 माइनस माइनस 3 2 माइनस 6 माइनस 1 1 माइनस 1। इसका करेंगे तो 16 माइनस 12 इससे किया और यहाँ पे प्लस में 3। फिर इसके साथ करेंगे 4 इंटू 1 4 माइनस 3 माइनस 1। इसका करेंगे तो 0 माइनस 3 माइनस 2। अब इसको ऐड कर देंगे हमारे पास ए बी निकल के आ जाएगा। तो ए बी क्या आ गया हमारे पास 1 2 3 3 माइनस 6 माइनस 3 फिर माइनस 18 प्लस 4 माइनस 14 फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 यहाँ पे आएगा 1। ओके, इसके साथ करेंगे तो 1 फिर यहाँ पे 9 4 13 13 8 21 देन यहाँ पर करेंगे तो 2 1 3 ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या तो माइनस 5 हो गया। ओके, फिर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जाएगा हमारे पास माइनस 7 प्लस तो फिर से माइनस 3 यहाँ पे क्या है तो 16 और 3 19 19 माइनस 12 7 फिर ये भी 0 यहाँ पे क्या तो माइनस में 5। ये हमारे पास जो निकल के आएगा मैट्रिक्स ये हो जाएगी ए बी मैट्रिक्स, आएगी ए बी मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास 3 क्रॉस 4। चेक कर से करेंगे, अभी आपको बताया था कि यहाँ पे हमने क्या किया था, इसका ऑर्डर क्या था हमारे पास, इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 4। तो हमारे पास ए बी का ऑर्डर क्या आता है, ए बी का ऑर्डर आता है ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आएगा
3 क्रॉस 4। ओके, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे 3 क्रॉस 4 है क्या, है यहाँ पर, तो ये है, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। तो अब बात समझ में आ गई होगी आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स पहले है, जो भी मैट्रिक्स पहले है उसका हम रो लेंगे और उसका क्या लेंगे, कॉलम, इसका सेकंड रो मैट्रिक्स लेंगे। तो रो का कॉलम से करेंगे, कॉलम का रो से करेंगे, सॉरी कॉलम का रो का कॉलम से। पहले जो हमारे पास पहले जो मैट्रिक्स है उसका रो लेंगे और उसी का कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉमन है। जैसे हमारे पास सेकंड ये हमारे पास है 1 का मल्टीपल 1 से पहले रो का सेकंड एलिमेंट, पहले कॉलम का सेकंड, पहले कॉलम का थर्ड एलिमेंट, पहले फिर यहाँ पे पहले कॉलम का थर्ड एलिमेंट। तो ऐसे ही मल्टीपल करके जो भी हमारे पास आता है उसको ऐड करते जाते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 1। मतलब जो हमारे पास ए बी निकल के आ रहा है उसका पहला एलिमेंट वहां से निकल के आया, तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 का मल्टीपल में क्या किया, 1 से किया तो यहाँ पे 1 आया, -3 का मल्टीपल 2 से किया तो -6 आया, 2 का मल्टीपल 1 से किया तो 2 आया। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये हमारे पास आ गया। फिर हम सेकंड रो की बात करेंगे, तो सेकंड रो की बात करेंगे तो जो भी हमारे पास पहली मैट्रिक्स होती है उसको सेकंड रो ले लेंगे। 2 1 -3 यहाँ पे ले गए 2 2 -1, इसका मल्टीपल फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीपल फिर से फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीपल फिर से फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीपल फिर से फर्स्ट कॉलम। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या देखा हमने यहाँ पे थर्ड रो के लिए उसके लिए किया और उसको बाद में सिंप्लीफाई कर लिया, जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो आपको क्या देगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें लिख लीजिएगा। क्या है, रिमार्क। रिमार्क नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, जो लिखने जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट भी है कि अगर हमारे पास ए बी है, ए बी मैट्रिक्स है, वो भी क्या है आई जी, तो वो क्या होगी, वो होता है समेशन, यहाँ पे आर इक्वल टू 1 टू एन ए आई आर बी आर, ठीक है। इसको कैसे समझ में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, यहाँ पे आर की वैल्यू 1, क्या ले ली 1 टू 3, यहाँ पे एन की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इसको लिखा समेशन आर इक्वल टू 1 टू 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा ए आई आर बी आर जी, ये बन क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पहले 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 मतलब 1 1 इंटू नहीं है ये 1 जी, आई इंटू 1 इंटू प्लस, फिर क्या लिया 2 लिया तो प्लस में आई इंटू 2 इंटू में बी 2 जे प्लस सी ए 1 जी और बी 3 जी। ये क्या कर रहे हैं ये बात समझाता हूँ आपको। ये है हमारे पास पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट। ऐसे अभी जो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है उसी को मैंने यहाँ पे रिमार्क किया हुआ है। तो किस बात का ध्यान देना है आपको कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें क्या करना है, पहली रो का पहला एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स का पहली रो का पहला एलिमेंट, पहले कॉलम का, इसीलिए लिखा हुआ है। आई की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ देगा 1 1 1 2, ओके 1 1, यहाँ जाएगा 1 2, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 3, यहाँ पे क्या आएगा 3, क्या आएगा हमारे पास पहला एलिमेंट इसका ए बी, तो वही मैंने ये लिखा हुआ है ए बी मैट्रिक्स आई जी समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन ए आई आर बी आर जी। इतनी बात समझ में आ गई, फिर से समझ लो कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है हमारे पास कि ये जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उस बात की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास मैट्रिक्स, इसका पहले रो ले लेंगे हम लोग, तो पहले रो के लिए आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और जे की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। क्योंकि पहले कॉलम की बात कर रहे थे तो 1 1, इसका मल्टीपल फिर यहाँ से 1 2, क्या है 1 2, तो ये लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट में देखो लिखा है 1 2, फिर इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर, इसके लिए क्या करेंगे, इसका लेंगे 2 1, क्या लेंगे 2 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 1 हो जाएगा।
I3 1 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 1 लेना पड़ेगा, तभी वो बनेगा हमारे पास क्या फर्स्ट एलिमेंट इसका ए बी का। फिर इस तरीके से 2 ले लोगे तो वो अपने आप चेंज होता जाएगा, उसी को मैंने इस कॉलम में दिया। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बात का ध्यान दीजिएगा। सेकंड है हमारे पास easiest multiplication, easiest multiplication between two diagonal matrices, easiest multiplication between two diagonal matrices। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है डायगोनल 1 -1 और 8 एंड बी एक क्वेश्चन दिया हुआ है डायगोनल 2 1। आपको क्या पता करना है, यहाँ पे लिखिए फाइंड क्या ए स्क्वायर बी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स आ गए। कौन कौन से मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी को लिखा मैंने ए इंटू बी, क्या क्या ए स्क्वायर बी को ऐसा लिख दिया। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो देखिए। तो ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे वही नंबर्स आएंगे, फिर वहाँ पे डायगोनल जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे आपस में। तो इसको लिखेंगे हम लोग डायगोनल ऑफ, पहला क्या था हमारे पास 1 1 इंटू 1, इसका 1 पहले रो को बस बात करूँ, जो भी प्रॉपर्टी है उसके लिए बात करूँ 1 1, और यहाँ पे क्या था 2। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या था हमारे पास, यहाँ पे था -1 और इंटू में क्या था 3। फिर क्या था हमारे पास, यहाँ पे था 8 इंटू 8, इसी का 8 8, और यहाँ पे क्या था 1। ओके, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा डायगोनल ऑफ 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 64। ओके, तो ये हमारे पास जो डायगोनल थी इसी को बोलते हैं हम लोग इजीएस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 between 2 डायगोनल। ठीक, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 3 हो गई है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ये समझिए डायगोनल मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। डायगोनल्स अगर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का डायगोनल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स में डायगोनल दिया हुआ है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करते टाइम क्या करना पड़ेगा, पहली रो को जो लिखा हुआ है उसका डायगोनल और सेकंड वाले जो मैट्रिक्स है उसका डायगोनल, उसका मल्टीप्लिकेशन ही आएगा केवल आंसर। आप चाहे तो करके देख लीजिएगा। ओके, मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ। मैंने क्वेश्चन में लिखा ए बी निकाला, तो ए क्या था हमारे पास, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 0 और बी था हमारे पास 2 1। आप मल्टीप्लिकेशन करके देखो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन साथ में तो क्या आएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 2 0 0 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसका करेंगे तो क्या आएगा आएगा नहीं, तो फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, फिर इसके लिए भी 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। करके देखो, 2 का 0 का मल्टीपल 2 से करोगे 0, माइनस का 0 से 0 0 का 0, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 -3 और प्लस 0, यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 8। तो ए बी मल्टीप्लिकेशन कैसे आया, अगर मैं इसको ऐसे देता डायगोनल डायरेक्टली लिख देता डायगोनल ऑफ 1 -1 एंड 8 इंटू डायगोनल ऑफ 2 3 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते थे डायगोनल ऑफ 1 इंटू 2 क्या आता है 2 -1 -3 आता है और 8 इंटू 1 8 आता है।
into है, 2 minus 3 लिखा है। तो इसको डायगोनली को मल्टीप्लिकेशन करना बहुत इजी होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ईजीएस्ट मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू डायगोनल। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल था ए बी के लिए इसी तरीके से आप ए बी स्क्वायर बी करना है तो ए स्क्वायर बी कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आगे आगे क्वेश्चन है हमारे पास, ए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है ए इक्वल्स टू 1 2 3 0 4 1 ये दिया हुआ है और बी दिया हुआ है 0 1 0 1 2 3 1। आपको क्या बताना है, फाइंड ए बी एंड बी, फाइंड ए बी एंड बी ए। तो इसे कैसे करें, इसके लिए बात करना पड़ेगा। देखो इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम जो ए बी वो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फाइंड डिफाइन करना पड़ेगा कि डिफाइन है या नहीं। ए का हमारे पास ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, क्या है 3 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो 2 है वो इससे इक्वल है क्या, नहीं है, ए बी के लिए बात कर रहे हैं, ए बी के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ए क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 2 है एंड 3 क्रॉस 3 है, तो ये जो 3 है वो इस 2 को क्या है मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नॉट मैच तो ए बी इज नॉट डिफाइंड, ए बी इज नॉट। ओके, अगर ए बी डिफाइंड नहीं है तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, तो खत्म ही हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, बी ए फाइंड करना है, बी ए फाइंड करने के लिए बी ए फाइंड हो गया, मतलब बी ए के लिए क्या करेंगे 3 क्रॉस 3, इसका पहला बी है, फिर क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 2। ध्यान से देखो ये जो 3 है वो इससे से मैच कर रहा है, क्या कर रहा है मैच कर रहा है, मैच। अगर मैच कर रहा है तो बी ए इज डिफाइंड, अगर बी ए डिफाइन करेगा तो बी ए आएगा, उसके लिए बात इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अच्छा बी ए का ऑर्डर क्या आएगा ये भी दिख जाए, यहाँ क्या आएगा 3 क्रॉस 2 आएगा, क्या आएगा 3 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ बी ए क्या आएगा 3 क्रॉस 2। ओके, तो अब देखो बी ए कैसे आएगा, बी था क्या हमारे पास, बी था हमारे पास 0 1 0 0 2 1 2 3 1, ये बी था। फिर 1 क्या था हमारे पास 1 2 3 0 4 1। अब क्या करें, फिर से वही था, क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मल्टीपल इससे, पहली रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 1 0 इंटू 4 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 6 प्लस 4, फिर सेकेंड रो सेकेंड 0 प्लस 0 प्लस 1, फिर से थर्ड रो 2 प्लस 9 प्लस 4, यहाँ पर 4 प्लस 0 प्लस 1 ऐड कर दो, मिलेगा हमारे पास 3 0 10 1 15 5। ये जो आएगा वो क्या देगा, ओके। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, तो यहाँ से ये डिफाइन, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो अब मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ उससे आपको करना कैसे करना है, तो आपको टाइप कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, ये फाइंड द ए क्वेश्चन दिया हुआ है, रो मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड, ये रो मैट्रिक्स है। बी दिया हुआ है ए एच जी एच ई एफ जी एफ सी, ये बी दिया हुआ है, और सी दिया हुआ है कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। आपको फाइंड करना है ए बी, ओके ए बी सी।
इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कीजिए पहले, फिर मैं आपको इसका एक्चुअल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर पहले आपको ट्राई करना है तो कैसे करें, आपके पास 2 मिनट का टाइम। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, जैसे हमने इसके पहले किया है वैसे ही करना है। पहले तो ये देखो कि एबीसी का ऑर्डर क्या आएगा और एबीसी डिफाइन है या नहीं, पहले तो ये चेक करना। देखते हैं। एक ऑर्डर क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 1 क्रॉस 3, क्या है 1 क्रॉस 3, मतलब एक रो है और 3 कॉलम है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। अच्छा, अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो ए बी डिफाइन है या नहीं, ए बी डिफाइन है। यहाँ पे देखो ये जो सी है वो इस सी के इक्वल है, मैच कर रहा है, मतलब ए बी डिफाइन। फिर क्या करना है, इसका ऑर्डर क्या आएगा 1 3 आएगा, क्या आएगा ए बी का ऑर्डर क्या आएगा 1 3। फिर हमारे पास जो सी है तो ए बी का मल्टीपल सी से करेगा, तो ए बी का ऑर्डर क्या है 1 3, सी ए का क्या है 3 1। ये भी देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास डिफाइन है नहीं है, तो ए बी का ऑर्डर क्या है 1 3, सी ए का क्या है हमारे पास, सी का क्या है 3 है, मतलब ये मैच कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अच्छा मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए बी सी, वाई जेड इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले करेंगे इनका multiplication। यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन से तो हो जाएगा मेरे पास ए एक्स फिर एच प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ये फर्स्ट हुआ है, फर्स्ट होगा फर्स्ट लिमिट, इसी तरीके से फर्स्ट होगा थर्ड लिमिट क्या आएगा, सॉरी फर्स्ट होगा सेकंड लिमिट क्या आएगा एच एक्स ई वाई और एफ जेड, फिर क्या आएगा इसका लिमिट जी एक्स एफ वाई और सी जेड। इस तरीके से फिर यहाँ पे ये बात यहीं पे खत्म होगी। अब इसका मल्टीपल कैसे करेंगे एक्स वाई और जेड, ये तो इजी है, बस इसका मल्टीपल कैसे करेंगे एक्स से करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड इंटू में एक्स प्लस इसका मल्टीपल वाई से करेंगे तो क्या आएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड इंटू में वाई प्लस इसका मल्टीपल जेड से करेंगे क्या आएगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड इंटू में जेड, और यही हमारे पास आ जाएगा। कैसे पता लगा, अच्छा यहाँ से देखो ए बी क्या आएगा 1 क्रॉस 3, यहाँ पे देखो 1 क्रॉस 3 है, फर्स्ट रो 3 कॉलम 1 रो 3 कॉलम्स, एंड यहाँ पे क्या 3 क्रॉस, तो जब 3 एलिमेंट हो गया तो क्या आएगा 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 तो अब क्या, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड प्लस जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो एक लाइन का है तो नेक्स्ट पेज को करें, इसको करेंगे देखिएगा क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो एच एक्स वाई कितना हो गया 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx, ये आपका आंसर है। ओके, ये हमारे पास करने का आंसर है।
इसी को सिंप्लीफाई कैसे अगर मतलब दो जो टर्म्स है उनको एक कर दिया, जैसे एच एक्स वाई एक कर दिया, फिर जी एक्स जेड एक कर दिया, एफ वाई जेड को ऐड कर दिया, तो उसको लिख दिया बस। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है क्या आपके पास? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास समझ में, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अल्फा दिया हुआ है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस। ये हमें क्या पता करना है, हमें ए रेशियो में एन अल्फा क्या करना है, फाइंड दिस। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो सबसे पहला हमारे पास काम क्या होगा, ए यहाँ से अब डायरेक्टली तो एन निकाल ले सकते हैं, डायरेक्टली एन तो हम निकाल ले सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, हम लोग ए इंटू ए क्या लिखेंगे, ए अल्फा इंटू ए अल्फा। ध्यान से देखिएगा, दो मल्टीपल करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस, फिर ऐसे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस। ओके, फिर करने के बाद क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, ध्यान से देखो। क्या हो जाएगा, कॉस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, फिर इसका साइन का इससे माइनस में साइन स्क्वायर, फिर इसका ऐसे करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसका ऐसे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसका ऐसे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा है, यहाँ पे सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया इसके। तो यहाँ पे करेंगे इसका माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, यहाँ से पता है कि आपको बेसिक फॉर्मूला तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो पता ही होगा, क्या होता है, कॉस टू अल्फा, क्या होता है, कॉस टू अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा टू टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, और टू साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है हमारे पास, साइन टू अल्फा होता है। ये हो गया हमारे पास साइन टू अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन टू अल्फा, सेम उसी फॉर्मूले से ये हो जाएगा कॉस टू अल्फा। ये क्या आया हमारे पास, ये आया है ए स्क्वायर। ओके, आप इसी तरीके से ए क्यूब निकालेंगे, क्या करेंगे, ए क्यूब अल्फा, तो ए क्यूब अल्फा को लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर इंटू में ए अल्फा। ए स्क्वायर क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर था कॉस टू अल्फा साइन टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा, और ए अल्फा क्या था हमारे पास, ए अल्फा था कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ओके, अब इनका हमें मल्टीप्लिकेशन, तो ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कॉस अल्फा सॉरी सॉरी, यहाँ पे कॉस टू अल्फा, इसका कॉस अल्फा के साथ कॉस अल्फा, इसका इससे करेंगे तो माइनस में साइन टू अल्फा इंटू साइन। ये पहला एलिमेंट है, क्या है, पहला एलिमेंट। अब इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट, कॉस टू अल्फा इंटू साइन, कॉस टू अल्फा इंटू में साइन, फिर प्लस साइन टू अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा माइनस साइन टू अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस टू अल्फा, फिर इसका ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन टू अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा कॉस। ओके, ये आ गया। अब एक चीज यहाँ से नजर आ गई हमारे पास, देखो ध्यान से, ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है, कॉस ए प्लस, मतलब हमारे पास हो जाएगा कॉस टू अल्फा प्लस अल्फा थ्री अल्फा। यहाँ पे देखो
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कहेगा साइन ए प्लस बी दैट इज साइन थ्री अल्फा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे देगा माइनस में साइन थ्री अल्फा, इस तरीके से ये क्या देगा कॉस थ्री अल्फा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास ए क्यूब अल्फा, क्या आ गया ए क्यूब अल्फा। अब जो ए क्यूब अल्फा है हमारे पास, यहाँ से ध्यान से देखो एक चीज क्या देखना है, इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे जब ए अल्फा था तो यहाँ पे क्या था वन था, ए स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया टू हो गया, ए क्यूब आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया थ्री हो गया। तो इसको देख के हम लोग लिख सकते हैं सो ए टू एन अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, ए रेस्टोरेंट एन अल्फा क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा, यहाँ पे जाएगा कॉस एन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा ये हमारे पास। ओके, इतनी बात आपको समझ में आती है आई होप। बहुत सिंपल सा है हमारे पास। क्या करना था हमें, आपको ए रेस्टो एन बताना था, तो हम डायरेक्टली तो बता नहीं सकते ए रेस्टो एन, तो कॉस और साइन है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ए स्क्वायर निकाला उसको सॉल्व किया, ए क्यूब निकाला उसको सॉल्व किया। अगर आपका अभी भी नहीं मन भर रहा है तो आप क्या करो ए रेस्टो फोर निकाल लो, उससे भी यही आएगा, क्या आएगा कॉस फोर साइन फोर। ए रेस्टो फोर को निकालोगे कैसे, उसको करना पड़ेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इसमें करोगे सेम यही फॉर्मेट आएगा जो हमारे पास ए स्क्वायर बता रहा है। ओके, यहाँ पे ए स्क्वायर करोगे, यहाँ पे ए रेशो फोर के लिए बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे स्क्वायर करने से क्या आएगा टू अल्फा, यहाँ पे टू अल्फा सेम वही बचेगा जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर टू अल्फा माइनस साइन का टू अल्फा आएगा, तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फोर। तो आप कैसे भी करो हमारे पास यही नजर आने वाला है, इसलिए हमने इसको लिख दिया सिमिलरली करके, मतलब सो ए रेस टू एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस एन अल्फा माइनस साइन, मतलब यहाँ पे साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कॉस, ये हमारे पास करने का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 1 माइनस 1 0 एंड 1, एंड बी एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 2 1 माइनस 1 1 0 2 2 3 1 माइनस, ये थी। और आपसे बोला है कि फाइंड समेशन आर इक्वल टू 1 2 3 बी आर ये फैक्टर। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं दो मेथड बताने जा रहा हूँ, दोनों को ध्यान से देखना। पहला मेथड फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो क्या होता है। इसको मैंने लिखा समेशन आर इक्वल टू 1 2 3 और बी आर 3 और ए 2 आर। इसको लिखेंगे कैसे, बी 1 3 यहाँ पे 1 पुट किया तो ए 2 1 प्लस बी 2 3 ए 2 2 प्लस बी 3 3 ए 2 3। ओके, अब हमें यह नंबर आया, इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब है बी का मतलब है जो बी यहाँ पे है इसके एलिमेंट्स में बी 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है 2, बी ए 2 1 तो ए सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट क्या है माइनस प्लस बी 2 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है 0, 2 2 क्या है हमारे पास 0, फिर 3 3 थर्ड रो थर्ड यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है आंसर क्या आएगा हमारे पास -2 प्लस 0 प्लस 1, आंसर इज -1। ये फर्स्ट मेथड था, ये क्या था हमारे पास फर्स्ट मेथड था इसका। तो अब मैं इसको सेकेंड मेथड से करता हूँ। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे,
सेकेंड मेथड क्या करेंगे, समेशन r इक्वल टू 1 टू 3, यहाँ पे जो लिखा था br3 a टू r, तो इसको मैंने लिख लिया समेशन r इक्वल टू 1 टू 3 a टू r b r, इसको ऐसा लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमने 2 1 लेंगे, यहाँ पे 2 1 b 1 प्लस a 2 2 b 2 3 प्लस a 2 3 b 3 3। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज वही है हमारे पास, 2 1 क्या है हमारे पास -1, यहाँ पे क्या है 2, सेकेंड रो का फर्स्ट रो का थर्ड, प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, यहाँ से क्या आएगा -2 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज -1। ठीक है, यहाँ से भी -1 आएगा, वहाँ से -1। यहाँ से आपको एक बात समझ में आई थी कि अगर ऐसा है तो आप रो का कॉलम से करो या कॉलम का रो से करो, हमें वैल्यू सेम मिलेगा, हमें वैल्यू सेम है। जैसे मैंने क्या किया था यहाँ पे, इसका इससे किया था, वैसे आप इस दो कॉलम का इस रो के साथ भी कर सकते हो, बट वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ से ये अपन लोग, तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेंगे हम लोग, उसके लिए बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने से पहले कुछ रिमार्क्स हैं, उन रिमार्क्स पर ध्यान देंगे, और वो जो रिमार्क्स है वो इम्पोर्टेंट भी है, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो रिमार्क्स, रिमार्क नंबर फर्स्ट, ठीक है, इफ मतलब ऐसे लिखेगा, किसके रिमार्क्स है उसके लिए बात करते हैं। ये रिमार्क्स है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, तो लिखेगा इफ a and b are commute, commute मतलब कम्यूटेटिव, commute, ओके, to each other, to each other, ओके, तो क्या हो जाएगा, then ab equals to ba, ab equals to ba and vice versa, vice versa, अगर ये कम्यूटेटिव है तब, ओके, तो यहाँ पे ये बात, सेकंड, if multiplication, if multiplication is not कम्यूटेटिव, अगर ये चीज कम्यूटेटिव नहीं होगी तब क्या करेंगे, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये कम्यूटेटिव नहीं होंगे तब क्या होगा, तब ऐसा हो जाएगा कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा, ओके, ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट पढ़े, दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्या है कि अगर हमारे पास पहले पॉइंट में ए और बी कम्यूटेटिव है एक दूसरे के, अगर ए बी कम्यूटेटिव है तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी इक्वल टू बी ए आएगा। अगर इसी चीज को उल्टा ही हो सकते हैं, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो हम लोग इस पास कि ए और बी कम्यूटेटिव है, बट सेकेंड पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि ए और बी अगर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है तब कंडीशन क्या होती है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। इस बात को ध्यान देना है, इस बात का हम लोग हमेशा यूज करेंगे क्या कि ए बी अगर बी ए के मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है तो क्या होता है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ओके। थर्ड नंबर पॉइंट आप करते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट है कि ए बी एंड बी ए both exist, but it is not necessary, it is not necessary that both has to be square matrix, square matrix, ओके। तो आप अगर ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो कि ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, आगे बात करते हैं,
पे ऐसा दिया हुआ है कि ए जो है वो 3 क्रॉस 3 है और बी जो है वो 4 क्रॉस 4, वो भी 3 क्रॉस 3 है, तो तभी ये पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके पहले, इसके लिए बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखिएगा इफ ए इज, इसको आपको समझा रहा हूँ कि इफ ए इज m×n ऑर्डर के है एंड बी जो है बी इज n×m ऑर्डर की, n×m ऑर्डर की है। तो ध्यान से देखो, ये जो n है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके कॉलम के, मतलब ए का कॉलम और बी का रो। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी इज एग्जिस्ट करेंगे, ए बी एग्जिस्ट, ए बी इज पॉसिबल, ए बी एग्जिस्ट। फिर यही बात मैंने इसी को लिखा हुआ था, इफ बी इज n×m एंड ए इज m×n। ध्यान से देखो, ये m और ये m कैसे हैं, इक्वल है, मैच करके, मैच करके तो क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक बात समझ में आई कि पहली फर्स्ट हमारे पास यही लिखा हो कि ए बी और बी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, देखो ध्यान से, ये कैसा है, हमारे पास स्क्वायर तो है नहीं, दोनों अलग नंबर्स हैं, मतलब ये रेक्टेंगुलर है और ये भी रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ से क्या हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल में बात कर लेता हूँ, ऐसे कैसे ये लिया था मैंने, यहाँ पे था कि ए जो लिया था वो 3×4 लिया और बी को ले लिया मैंने 4×3। तो ए बी एग्जिस्ट करेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए का कॉलम क्या है 4 है, बी का कॉलम क्या है 4 है, तो ए बी एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरीके से बी ए की बात करते हैं, बी ए में देखो बी पहले है तो बी का कॉलम कितने है 3 है, और ए के सॉरी बी के रो कितने हैं, कॉलम कितने 3 है, और ए की रो कितनी है 3 है, तो दोनों मैच करके ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये नहीं बोल सकते कि दोनों कैसे हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सी, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये मैं समझाना था सबको। देखिएगा नेक्स्ट नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट, इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी बी इज इक्वल टू माइनस बी देन ए एंड बी आर एंटी एंटी, मतलब अगर ए बी वो इक्वल है माइनस बी ए, वो क्या हो जाएगा, एंटी कैलकुलेट, एंटी कैलकुलेट मतलब कि हमारे पास ए बी प्लस बी ए जो होता है वो जीरो आ जाएगा। ओके, यहाँ पे सेट करेंगे तो ए बी प्लस बी ए इक्वल क्या रहेगा, जीरो आ जाएगा, तो एंटी कैलकुलेट टू बी। ओके, ये बात आ गई। अब हम इसको वैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए फाइंड ऑल पॉसिबल, फाइंड ऑल पॉसिबल 2×2 मैट्रिक्स विथ commute to matrix A, वो क्या है, वो है 1 1 0 1, ये दी हुई है, आपको ये बताना है कि क्या हो सकती है। ओके, तो ये यहाँ पे कैसे करेंगे अपनी बात करते हैं। तो आप, मैंने क्या किया, मैंने कंसिडर कर लिया कि एक बी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट बी 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 जो है बी बी दैट मैट्रिक्स, या बी इज द दैट मैट्रिक्स, बी इज द बी इज दैट मैट्रिक्स, बी इज दैट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ से क्या करना है, विच कम्यूट तो हमारे पास क्या है ए, तो दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी। अब हमें क्या करना है, ए तो पता है, बी तो पता नहीं है, हमें बी पता करना है, फाइंड ऑल पॉसिबल। तो हमारे पास क्या देगा, ए को मैंने ए बी को मान लिया, यहाँ पे ये ए तो दिया हुआ 1 1 और 0 1, मैंने
मैंने बी को तुरंत मान लिया, क्या ए बी सी डी। हमें ए बी सी डी अगर निकाल लेंगे तो हमें आ जाएगा ए बी सी डी, यहाँ पे 1 1 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखा वापस 1 1 0 1 ए बी सी डी प्लस टू ए बी सी डी, यहाँ पे 1 1 0 1। या अच्छा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा हमारे पास ए प्लस टी, क्या आएगा ए प्लस टी, यहाँ से क्या आएगा बी प्लस टी, यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस टी, यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस डी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस 0, फिर ए प्लस बी, यहाँ से क्या आया सी प्लस 0, यहाँ से क्या आएगा सी प्लस डी। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा है हमारे पास, दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से कंडीशन क्या क्या बनेगी, एक तो ए प्लस टी इक्वल टू ए, फिर क्या बनोगे ये जो है बी प्लस टी वो किसके इक्वल होगा, बी प्लस टी इज इक्वल टू ए प्लस डी, फिर हो जाएगा सी इक्वल टू सी, फिर क्या होगा डी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये चार कंडीशन बनेंगे, इन चार कंडीशन से हमें ए की वैल्यू बतानी। तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स थी वो क्या थी, बी मैट्रिक्स थी ए बी सी डी, ये जो थी हमारे पास, तो हमें यही वैल्यू पता करनी थी। तो कैसे पता करें, यहाँ से पता करें, यहाँ से देखो c इक्वल टू सी है, यहाँ से निकालो तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई c इक्वल टू 0 आ गई, क्या आ गई c इक्वल टू 0 आ गई। अब c इक्वल टू 0 आ गई है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी है, तो यहाँ पे देखो बी से बी कैंसिल, यहाँ से क्या कंडीशन आ गई कि ए इक्वल टू डी है। अब इसके अलावा आप बी को नहीं बता सकते कि बी क्या होगा, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन जाएगी उसको लिखेंगे ए बी, सी के प्लेस पे 0 और डी के प्लेस पे क्या है ए, क्या है ए। अब इसके अलावा और कुछ बता सकते हो, नहीं बता सकते। अगर नहीं बता सकते हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, तो हमारे पास जितने नंबर से जाएंगे चल जाएंगे। ओके, तो आपका जो ये क्वेश्चन है उसका ये आंसर हो जाएगा क्या ए बी 0 है, तो जहाँ पे ए और बी कैसे है वो कोई भी रियल वैल्यूज है। ओके, इस क्वेश्चन के साथ में आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आपको जो वर्कशीट दी गई है या फिर नहीं दी गई है, जो भी है अगर दी गई है तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपको पर डे 20 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलना है। ओके, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान दीजिएगा, पर डे आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, करने हैं। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में